श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु का चरित्र। श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु, श्रृंगारवट, वृंदावन। श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु वृंदावन में श्री श्री नित्यानंद प्रभु की गद्दी के प्रतिष्ठाता श्री परमानंद व श्री नंद किशोर गोस्वामी प्रभु की चौथी पीढ़ी में थे। प्रभु के प्रिय भक्तों की पहचान जिन गुणों से होती है वे सभी उनमें विद्यमान थे। आकर्षक तेजपूर्ण कलेवर की झलमलाती कांति, कीर्तन में परमाविष्टता, व्यवहार में उदारता, दैन्य मिष्टभाषिता और भक्ति शास्त्रों में पारदर्शिता उनके व्यक्तित्व के पारलौकिकत्व की सूचना देते थे। श्री नरसिंहानंद प्रभु उनके ताऊ श्री पूर्णानंद गोस्वामी प्रभु के लड़के थे। वे और श्री नरसिंहानंद प्रभु जब कीर्तन में खड़े होकर नृत्य करते तो लगता कि जैसे उनमें निताई गौर का आविर्भाव हुआ हो। उनके कीर्तन की सूचना पाकर स्त्री पुरुष श्रृंगार वट की ओर दौड़ पड़ते। प्रभुपाद कीर्तन में इतना तन्मय हो जाते कि उन्हें समय का ज्ञान ही न रहता। दर्शक गण भी उसी प्रकार तन्मय हो भूखे प्यासे लंबे समय तक बैठे रहते। कभी कभी रात्रि 12 बजे तक दर्शकों को इस स्थिति में बैठा देख उन्हें कुछ बाह्य चेतना होती तो कार्य परिचालक श्री युगलदास को समागत भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था करने को इंगित करते। श्री युगलदास प्रभुपाद के अनुगत थे। उनकी आज्ञा का पालन करने में सदा तत्पर रहते थे। वे ऐसे अवसरों के लिए पहले से ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखते, न जाने कब प्रभुपाद का इस प्रकार इंगित हो जाए। ऐसे आयोजन श्रृंगार वट में अक्सर होते ही रहते। इसके अतिरिक्त ब्रह्मानंद प्रभु के पास जो कोई कुछ मांगने आता वो खाली न जाता। एक बार श्री नरसिंहानंद प्रभु के छोटे भाई श्री प्रेमानंद प्रभु ने अपने शिष्य श्री माधवदास बाबा से उनके विषय में कहा था, दादा ने अपने प्रभाव से कम 2 लाख रुपए का उपार्जन किया पर 1 पैसा भी नहीं रखा। प्रभु संतान होने के कारण ब्रह्मानंद प्रभु सभी के पूज्य थे, पर वे अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण सभी को पूज्य मानकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उस दिन उनके पिता का उत्सव था। उस समय के प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री कृष्णदास बाबा जी उत्सव में कीर्तन करने आए थे। सारा दिन कीर्तन हुआ। दूसरे दिन नगर कीर्तन था। रात्रि में प्रभुपाद ने श्री कृष्णदास बाबा जी की शैया अपने निकट बिछवाई। दिन भर के परिश्रम से क्लांत बाबा जी को झट नींद आ गई। तब प्रभुपाद शैया से उठकर धीरे धीरे उनका बदन दबाने लगे। कुछ देर बाद बाबा चौंक कर बोले, कौन? प्रभुपाद ने कहा, भाई गोलमाल मत करो, कल तुम्हें नगर कीर्तन करना है। श्री प्रभुपाद भक्ति राज्य की जिस भूमिका पर अवस्थान करते थे उसका संकेत उनके जीवन की 2 घटनाओं से मिलता है। एक बार जब वे श्रीपाठ पुरुनिया में थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का ठीक मध्याह्न में परलोकवास हो गया। उसी समय वे आहनिक से उठे थे। आत्मीय स्वजन शोकार्त हो क्रंदन कर रहे थे, पर प्रभुपाद ने उधर दृष्टिपात भी नहीं किया। वे ठाकुर गृह में प्रवेश कर गए। ठाकुर का भोग लग जाने के पश्चात पुजारी से प्रसाद मांगकर ग्रहण किया। उसके पश्चात दैनिक भजन में संलग्न हो गए, जैसे पुत्र के मरने की घटना से उनका कोई संबंध ही ना हो। जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। इसमें इनके चिंता करने की क्या बात थी? वे तो उसी की सेवा पूजा में लगे थे जिससे उनका नित्य संबंध था। बंधु बांधवों ने पुत्र के मृत देह का सत्कार किया। इसके पश्चात अक्रोध परमानंद प्रभुपाद के मुख से किसी ने इस प्रसंग में कुछ नहीं सुना। वे जैसे परमानंद स्वरूप थे वैसे ही अदोषदर्शी भी। एक बार उनके आश्रित किसी भक्त के चरित्र दोष के संबंध में उनसे किसी ने कुछ कहा। वे बोले, भाई इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो मेरा है। यदि मैंने यथा समय उसके संबंध में अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो मुझे ये बात क्यों सुननी पड़ती?
इतना कह उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उसे 10 रुपए देकर कहा, तुम कुछ दिन मेरी बहन के घर जाकर रहो, मैं बुलाऊंगा तब आना। एक बार गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शिष्य द्वितीय सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा ने श्री ब्रह्मानंद प्रभुपाद को श्री राधा की स्नान श्रृंगार लीला सुनाना प्रारंभ किया। श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे भाव विभोर हो गए कि प्रातः काल से दूसरे प्रातः काल तक निरंतर श्री राधा रस रसार्णव में डूबते उतराते रहे। प्रभुपाद श्री राधा रस समुद्र के ही मत्स्य थे। वे कथा कीर्तन पूजा आनक आदि के बहाने सदा उसी में डूबे रहते। बाह्य जगत से उनका संबंध केवल उतना ही था जितना शरीर रक्षा के लिए आवश्यक था। सन 1898 की ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उन्होंने उसमें ऐसी डुबकी लगाई कि उसके आनंदमय अतल तल में सदा के लिए प्रवेश कर गए। और अब प्रस्तुत है श्री प्रेमदास बाबा जी का चरित्र। श्री प्रेमदास बाबा जी, वृंदावन। लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा जिले का कलेक्टर एक अंग्रेज था। बड़ा खूंखार था वो। सभी लोग उससे भयभीत रहते। शिकार का उसे बड़ा शौक था। ब्रज के वनों में वो अक्सर शिकार को जाया करता। एक बार उसने शिकार के उद्देश्य से नंदगांव से कुछ दूर उद्धव क्यारी में डेरा डाला। जब वो एक हिरण को मारने के लिए निशाना साध रहा था, पीछे से एक दीर्घकाय गौर कांतियुक्त बाबा जी ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, प्लीज डू नॉट डू दिस इन दिस होली लैंड ऑफ कृष्ण। कृपा कर श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में ये ना करें। उसी क्षण कलेक्टर के सिपाही बाबा पर दौड़ पड़े। कलेक्टर ने भी टेढ़ी नजर से उनकी ओर देखा, पर उसे समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है जिसने उसकी बंदूक पकड़ने का साहस किया है। बाबा का लंबा चौड़ा शरीर था और गौर वर्ण। वो निर्भयता से कलेक्टर की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम और विनयपूर्ण आग्रह का भाव था। वे सिपाहियों की धरपकड़ और कलेक्टर की टेढ़ी नजर से जरा भी विचलित नहीं हुए थे। उनकी अंग्रेजी भाषा बता रही थी कि वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं। दृष्टिभंगी से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे विक्षिप्त हैं। कलेक्टर ने अपनी नजर के टेढ़ेपन को कुछ कम करते हुए कहा, हु आर यू टू प्रिवेंट मी? तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? आई एम योर हम्बल सर्वेंट. इट इज माई ड्यूटी टू एडवाइज दैट यू शुड नॉट किल एनिमल्स हियर अनलेस यू वॉन्ट टू इन्वाइट द wrath of gods. Even the Mughals did not do any shooting in these forests and issued orders preventing everybody else from doing so. मैं आपका तुच्छ दास हूँ। मेरा कर्तव्य है आपको ये सत्परामर्श देने का कि यदि आप स्वयं देवताओं के कोप का शिकार नहीं बनना चाहते तो वहां किसी का शिकार ना करें। मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया और अपने फरमान द्वारा सभी को ऐसा करने से वर्जित किया। कलेक्टर बाबा की निर्भीकता, विनम्रता और उनके तेजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। उन्हें अपने डेरे में ले जाकर उनसे बहुत सी बातें की। अंत में उसने ब्रज में शिकार न खेलने का वचन दिया और हुक्म जारी किया कि भविष्य में कोई भी ब्रज के किसी जीव का हनन न करे। कलेक्टर की बंदूक पकड़ने वाले बाबा पूर्वाश्रम में कश्मीर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। एक बार उनकी अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें उन्हीं के भांजे को सजा होनी थी। भांजा निर्दोष था, पर गवाहों के बयान के अनुसार कानून उसे दोषी ठहराने को मजबूर था। वे अपने निर्दोष भांजे को सजा भी नहीं देना चाहते थे और कानून के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का निश्चय किया। इस्तीफा देकर वे वृंदावन चले गए। वे पहले से ही भक्तिभाव संपन्न और वृंदावन के प्रति निष्ठावान थे। वृंदावन जाकर भजन करने का स्वप्न भी देखा करते थे। प्रभु की इच्छा से ये घटना उनके स्वप्न को सत्य करने में सहायक हुई। डिप्टी साहब रास के प्रेमी थे। उनकी धारणा थी कि रास में साक्षात श्री कृष्ण रास मंडली के ठाकुर के रूप में लीला करते हैं, पर उन्होंने इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन वे वंशीवट पर रास देखने गए। अपने साथ एक थैले में कुछ पेड़े ले गए। सोचा कि यदि ठाकुर जी सच्चे हैं तो स्वयं पेड़े मांग कर ले लेंगे। जब रास समाप्त होने को हुआ, ठाकुर छम छम करते उनके निकट आए और बोले, गोझा में पेड़ा छिपाए रखे हैं ना, देना आए, और थैला छीन कर ले गए। श्री कृष्ण में और अपने प्रति उनकी दृष्टि में, उनकी कृपा में डिप्टी साहब का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से
भिक्षावृत्ति से वृंदावन में रहकर भजन करने का संकल्प कर लिया। पर उन्हें अभी वृंदावन की रीति नीति और आचार विचार का तो कुछ ज्ञान था नहीं। वे भिक्षा करने जाते पीले रंग का एक ढीला ढाला रेशमी वस्त्र पहनकर। उनका ब्राह्मण शरीर था। कदाचित अपने जन्मजात संस्कारों के कारण रेशमी वस्त्र को पवित्र जानकर वे ऐसा करते थे। एक दिन वे भिक्षा के लिए छिपी गली में माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री अवधदास बाबा के आश्रम जा पहुंचे। अवधदास बाबा को उनके दीप्तिमान तेज पुंज कलेवर और वेशभूषा को देख समझते देर न लगी कि वे किसी संभ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं, जिन्हें संसार से वैराग्य हो गया है, पर जिन्हें पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने सेवक से उन्हें भिक्षा देने को कहा। फिर अपनी करुणामय दृष्टि उन पर डालते हुए बोले, वत्स, तुम्हें इस वेश में भिक्षा करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि तुमने इस पथ पर अभी पदार्पण मात्र किया है। अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। संध्या समय यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसे सुना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। डिप्टी साहब ने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए और दूसरे दिन से नित्य अवधदास बाबा की कथा सुनने जाने लगे। उनकी अष्ट सात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करने को बाध्य हुए। उन्होंने उनसे विधिवत दीक्षा और वेश ग्रहण किया। श्री गुरु और गोविंद दोनों की कृपा मिल जाने के पश्चात उन्होंने घर चिट्ठी लिख दी, मुझे अपने सच्चे संबंधी अब मिल गए हैं, संसार से मेरा संबंध नहीं रहा, मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा। तुम लोग मेरी चिंता न करना, चिंता केवल भगवान की करना, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। गुरुदेव की आज्ञा से वे नंदगांव के निकट ललिता कुंड पर एक प्राचीन मंदिर में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम जप और कीर्तन करते। कीर्तन उच्च स्वर से करते, बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते कि नंदगांव तक उसकी गूंज सुनाई पड़ती। उसे सुन मोर भी बोलने लगते। 3 बजे नंदगांव से पैदल चलकर जंगल के रास्ते से नाम जप करते हुए लगभग 7 बजे वृंदावन पहुंचते। वृंदावन में मधुकरी कर गुरुदेव की चरण सेवा करते और उपासना के विषयों के संबंध में उनसे पूछताछ करते। रात्रि में वहीं विश्राम कर प्रातः 3 बजे उठ जाते और नाम जप करते हुए पैदल नंदगांव लौट आते। कुछ दिन ये क्रम चलता रहा। इस बीच ललिता कुंड पर प्रेतों का उपद्रव होने लगा। प्रेमदास बाबा ने गुरुदेव से प्रार्थना की उनका उद्धार करने की। उनकी प्रार्थना पर अवधदास बाबा ने ललिता कुंड पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह किया। परिणाम स्वरूप प्रेतों का उद्धार हुआ और ललिता कुंड पर उनकी स्थिति का कोई चिन्ह न रहा। इसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा ने स्वयं नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। जिस भागवत का वे पाठ करते उसे उन्होंने स्वयं सुंदर अक्षरों में लिखा था। उसे एक बार चोर चुरा ले गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। 3 दिन तक वे बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़े रहे। चौथे दिन चोर भागवत ललिता कुंड में डाल गए। उसके पृष्ठ तैरते हुए ऊपर आ गए। सूचना पाते ही वे ललिता कुंड पर दौड़ पड़े। समूची भागवत बिना किसी क्षति के वापस प्राप्त कर उनके आनंद की सीमा न रही। गो सेवा में उनकी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कुटिया के निकट कई सुंदर और मोटी ताजी गाय रहती, जिनकी वे तन मन से सेवा किया करते। उन्हें ग्रामवासियों की ओर से पूरी छूट थी। वे चाहे जिसके खेत में जाकर चरती, उनसे कोई कुछ न कहता। उन्हें बाबा नाम ले लेकर पुकारते तो उनके पास भागी चली आती। उनका दूध नंदलाल की सेवा में लगता, जो बचता वो साधु वैष्णवों की सेवा के काम आता। वे लगभग 100 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के जीवन काल में ही नाम करते करते धाम पधारे। ललिता कुंड पर उनकी समाधि है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन धाम की जय।